खंड 3 भाषा परीक्षण। अनुच्छेद 1 लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं को गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन काम में कम से कम 18 घंटे काम करते थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नंबर है हिंदी में। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं खाली जगह संघर्ष किया। बाधाओं के लिए संघर्ष किया, बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, बाधाओं में संघर्ष किया या बाधाओं को संघर्ष किया। तो इसका आंसर आपका है बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। बी ऑप्शन आपका सही है। वह खाली जगह नेता बन गए, एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के या जन के। इसमें लिखा है वे एक जन नेता बन गए। आंसर आपका डी होगा, वे वह जन नेता बन गए। बन गए क्रिया का काल है। बन गए यानी भूतकाल है। क्या है? करना का पर्यायवाची है। आरंभ करना नहीं हो सकता, जारी रखना नहीं हो सकता, संपन्न करना आपका पूरा करना का ऑप्शन संपन्न करना है, यानी 65 का आपका सी ऑप्शन है। नंबर 2 ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिससे पृथ्वी की गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो जाता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस और तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है? यह बड़ी जंगली आग सा होता है। यह राख, धूल और लावा फेंकता है। सही बात है। यह अधिकांशतः समुद्र के निकट पाया जाता है। यह भी सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक बड़ा गहरा छिद्र होता है। यानी इसका आंसर जो है नहीं, क्या सही नहीं है? तो ए है आपका, यह बड़ी जंगली आग सा नहीं होता है। ए आंसर इसका सही है आपके प्रश्न के अनुसार। 67 नंबर है, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट कर सकता है। 68 नंबर, पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? ठोस द्रव आपका हो सकता है, जो आपका गैसीय अवस्था, जो आपकी लावा जो है वो द्रव अवस्था में होता है, इसलिए वह पहाड़ से नीचे बहता है। शांत का विलोम क्या होगा? शांत माने होता है बिल्कुल शांत, निष्क्रिय, तो इसका जो विलोम होगा वो आपका सक्रिय होगा। और 70 का अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है? के साथ। सहित माने होता है के साथ। क्षेत्र नंबर 3, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपने काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। हम खाली जगह तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। भिन्न भिन्न, पृथक, अलग। हम एक समान यानी समान, इसमें हम समान तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं, यानी पुनः आरंभ। इसका आंसर आपका होगा डी, पुनः आरंभ।
73 नंबर है, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है। हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है केवल आनुवांशिक बीमारियां, अवांछित तनाव, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, विषाणु जनित बीमारियां। तो इसका आंसर जो है हंसना अवांछित तनाव को दूर करता है। हंसना जो है वो हमारी बी ऑप्शन जो होगा, हंसने से अवांछित तनाव दूर हो जाता है। पुनः आरंभ का अर्थ है फिर से शुरू करना। 74 का आंसर बी हो गया। और क्षमता का विपरीत अर्थक और किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रंग रूप प्राय धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षण लगती हैं, परंतु प्राय चीजें वैसा नहीं होती जैसा दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज की वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो 75 नंबर प्रश्न है, बाहरी रंग रूप प्राय धोखा देते हैं। 76 का जो पहला ऑप्शन है, एक ही नजर में क्या जानना कठिन है। एक ही नजर में किसी व्यक्ति के सद्गुण को जानना कठिन है, यानी 77 का जो आंसर है वो आपका है किसी के सद्गुण। 78 नंबर है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के खाली जगह के आकृष्ट हो जाते हैं। बाहर से अनेक चीजें आकर्षण लगती हैं, यानी आपका बाहरी रंग रूप देखकर हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं। आकर्षण का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षण का पर्यायवाची नहीं है। सुंदर हो सकता है, प्रिय हो सकता है, असुंदर, दर्शनीय हो सकता है, यानी आकर्षण का पर्यायवाची नहीं है असुंदर। वास्तविक शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। वास्तविक शब्द है वो आपका क्रिया विशेषण